गौरी की आंखों में उस समय चिंता साफ झलक रही थी जब उसने देखा कि गोलू हवा में तेजी से उड़ता जा रहा है। उसकी ममता ने उसे मजबूर किया कि वह अपने धनुष बाण के साथ दौड़ पड़े गोलू के पीछे। गोलू, जो अपनी दमदार शक्तियों के कारण उड़ रहा था, बिल्कुल बेफिक्र था, जबकि गौरी को डर सता रहा था कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। उसी समय एक गाड़ी तेजी से उस दिशा में आती दिखाई देती है जहां गोलू उड़ रहा होता है। गौरी की आंखों ने खतरे को भांप लिया और उसने बिना वक्त गंवाए एक तीर चलाया जो सीधा जाकर उस गाड़ी के पहिए को निशाना बनाता है। गाड़ी का चक्का घूम जाता है, संतुलन बिगड़ता है और इस तरह से गोलू की जान बाल बाल बच जाती है। गौरी की आंखों में संतोष की चमक आ जाती है जब वह देखती है कि गोलू सुरक्षित है, लेकिन अगले ही पल गोलू और ऊंचाई की ओर उड़ने लगता है। वह उसे बार बार पुकारती है, गोलू, गोलू रुक जा, लेकिन गोलू की उड़ान थमती नहीं। उसकी आवाजें हवा में खो जाती हैं। इस बीच घर के अंदर डायन उर्मी अपने काले इरादों के साथ धीरे धीरे हर सदस्य के सामान को छूती है और कुछ विशेष वस्तुएं इकट्ठा करने लगती है ताकि वो उन्हें अपने वश में कर सके। वह ताई जी के कमरे में भी चली जाती है, लेकिन तभी ताई जी आ जाती हैं और पूछती हैं कि वह उनके कमरे में क्या कर रही है। उर्मी झूठ बोलती है कि वह टॉवेल ढूंढ रही थी और ताई जी भी उस पर शक नहीं करती और उसे टॉवेल पकड़ा देती हैं। बाहर की दुनिया में गौरी अब भी गोलू को आवाज दे रही है, लेकिन उसकी निगाहें बस आसमान की ओर टिकी रहती हैं। तभी वहां विहान आता है और उर्मी से कहता है कि आपकी गाड़ी आ गई है, आप आराम से जाइए। उर्मी मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद कहती है और वह गाड़ी में बैठ जाती है, जबकि विहान उसे यह भी समझाता है कि थकावट के समय गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं है। वह यह कहकर अंदर चला जाता है। उधर गोलू उड़ते हुए सीधा विहान के घर पहुंच जाता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, वह बहुत खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। उसका हंसता हुआ चेहरा देखकर ऐसा लगता है मानो उसे किसी पुराने अपनेपन का एहसास हो रहा हो। उर्मी, जो अब भी डायन की चालें चल रही होती है, घर के हर सदस्य की वस्तुएं इकट्ठा करती है और उन्हें अपने वश में कर लेती है। वह सबको यह हिदायत देती है कि अगर कोई बच्चा इस घर के आसपास नजर आए तो तुरंत उसे बताया जाए। इसी दौरान गोलू एक नटखट हरकत करता है। वह एक पत्थर उठाकर पानी में फेंक देता है, जिससे पानी उछलकर उर्मी पर पड़ता है। वह चौंक कर चारों ओर देखती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। गुस्से से वह पानी में आग जैसी लपटें छोड़ती है और वहां से चली जाती है। गोलू अब भी मस्ती में डूबा हुआ है। वह घर के अंदर बढ़ता चला जाता है। गौरी, जो अब तक उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी थी, गेट के बाहर खड़ी सब कुछ देख रही होती है। यह वही घर है जहाँ उसके जीवन की पुरानी यादें बसी हुई थी। वही घर जहाँ कभी उसे प्यार और अपनापन मिला था। गेट को देखकर उसकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगती हैं, आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह गोलू को आवाज देने की कोशिश करती है, लेकिन वॉचमैन को देखकर चुप हो जाती है। उसकी भावनाएं गले में अटक जाती हैं। वहीं दूसरी ओर विहान मंदिर के पास खड़ा होकर कुछ अनजाना सा अपनापन महसूस करता है। उसे लगता है जैसे कोई अपना आसपास है। गोलू अब गेट के सामने पहुंच चुका होता है और खिलखिलाकर हंस रहा होता है। उसकी हंसी की गूंज विहान तक पहुंचती है और वो चौंक कर सोचता है कि ये हंसी वह पहले भी सुन चुका है। जैसे ही वह उस दिशा में बढ़ता है, उसके जहन में वह पल ताजा हो जाता है जब कार में बैठते समय उसे यही हंसी सुनाई दी थी और वह एक अनजाना सा सुकून महसूस कर रहा था। गोलू अब गेट के सामने अपने नन्हे कंधों और नन्हे पैरों के साथ खड़ा होता है और विहान भी धीरे धीरे उसकी तरफ खिंचता चला आता है। जब उसकी नजर गोलू पर पड़ती है तो पहले वह हैरान होता है, फिर उसकी आंखों में भावनाएं उमड़ने लगती हैं। उसे गोलू की मासूमियत और वो अपनापन भीतर तक छू जाता है। वह गोलू को बुलाता है और जैसे ही गोलू उसकी ओर बढ़ता है, विहान के चेहरे पर सुकून और खुशी एक साथ छलकने लगते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह आंसू दर्द के नहीं, बल्कि एक बिछड़े रिश्ते की पहचान और मिलने की खुशी के होते हैं। गोलू, जो खुद नहीं जानता कि सामने खड़ा व्यक्ति कौन है, लेकिन उसके पास जाकर वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, जैसे कोई अदृश्य रिश्ता जुड़ चुका हो।
वह विहान के पास आकर हंसता है और विहान उसके छोटे हाथों को थाम लेता है। यह पल इतना भावुक होता है कि आसमान भी मानो थम जाता है। इस सब को दूर खड़ी गौरी देख रही होती है और उसकी आंखें एकटक उस दृश्य को निहार रही होती हैं। उसकी आत्मा कांप रही होती है, पर दिल को सुकून भी है कि उसका बेटा सही जगह पहुंच चुका है। गौरी जानती है कि यह वही क्षण है जब कुदरत ने उन्हें फिर से एक दूसरे के करीब कर दिया है, लेकिन अब कहानी किस मोड़ पर जाएगी यह वक्त ही बताएगा। गौरी एक कोने में खड़ी दूर से देख रही थी कि कैसे विहान गोलू को अपनी गोदी में उठाकर उससे बातें कर रहा था, हंस रहा था और प्यार से खेल रहा था। उसके चेहरे पर वो चमक थी जो किसी अपने को पाने के बाद ही आती है। गौरी की आंखें नम थी, दिल भावनाओं से भर चुका था, लेकिन आवाज उसकी जुबान से निकल ही नहीं रही थी। वह चाहकर भी गोलू को आवाज नहीं दे पा रही थी। विहान बार बार सोच रहा था कि ये बच्चा कौन है, किसका है, कौन इसे यहाँ छोड़ गया। लेकिन इन सवालों से ज्यादा उसे उस बच्चे की मासूमियत भा रही थी। और गोलू भी पूरे दिल से मस्ती कर रहा था, उसकी हंसी घर के आंगन में गूंज रही थी। इन सब दृश्यों को देखकर गौरी की आंखों में पुरानी यादें एक एक कर लौटने लगी। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो इसी घर के दरवाजे पर पहुंची थी, उस हादसे के बाद जब वह मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी थी। वह अंदर आकर सबको बताने ही वाली थी कि वह माँ बनने वाली है, कि वह बच गई है, लेकिन उसी वक्त नानी माँ ने उसे रोक लिया था। उन्होंने बताया था कि डायनो को पहले से ही पता चल चुका है कि वह विहान के बच्चे की माँ बनने वाली है। अगर वो उस घर में दाखिल हो जाती तो उसका और उसके अजन्मे बच्चे का बचना नामुमकिन हो जाता। इसलिए नानी माँ ने उसे वहां से खींच लिया और वह अपने बच्चे की और इस संसार की रक्षा के लिए चुपचाप वहां से चली गई। गौरी आज भी खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसने गलत नहीं किया, उसने सिर्फ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। वहीं दूसरी ओर विहान गोलू को गले लगाकर सोच रहा था कि ये बच्चा क्यों उसे इतना अपना लग रहा है। उसे लगा जैसे इस मासूम के साथ कोई आत्मिक रिश्ता है, कोई अटूट बंधन जिसे वह पहचान नहीं पा रहा है, लेकिन महसूस जरूर कर रहा है। इस भावुक पल को देखकर गौरी की आंखें फिर छलक जाती हैं, वह अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती। तभी विहान गोलू को घर के अंदर ले जाता है और पूछता है कि यह बच्चा किसका है, कौन इसे छोड़ गया। जैसे ही वह अंदर आता है, हर्ष और अर्जुन भी वहां पहुंच जाते हैं और पूछते हैं, भैया ये बच्चा कौन है। विहान जवाब देता है, पता नहीं कौन है, बाहर खेल रहा था तो अंदर ले आया। सब लोग गोलू को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं और घर में जैसे रौनक लौट आती है। गौरी दूर खड़ी बस देखती रह जाती है, वह चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती क्योंकि गोलू अब घर के अंदर जा चुका था। उधर उर्मी, जो डायन थी, पहले ही पूरे घर के लोगों को अपने वश में कर चुकी थी। उसने सबको आदेश दे रखा था कि अगर कोई बच्चा दिखाई दे तो उसे तुरंत बताया जाए। जैसे ही गोलू घर में आता है, ताई जी उर्मी को फोन कर देती है और सब कुछ बता देती है। उर्मी मुस्कुराकर कहती है, रक्तबंधन ने काम कर दिया, दामंश का बच्चा उसी घर में है जहां वह पैदा हुआ था। अब मैं उसे मारकर अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पा लूंगी और फिर से महाडायन बन जाऊंगी। यह कहते ही वह मोहना को सारी जानकारी देती है और उस घर की ओर निकल पड़ती है। घर के भीतर गोलू की मौजूदगी से हर किसी के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है। उसी वक्त गौरी एक लंबा घूंघट ओढ़कर वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वह घर में प्रवेश करती है, वह हल्की डांट के अंदाज में बोलती है, गजब करते हो तुम लोग, मेरे बच्चे को ऐसे कैसे अंदर ले आए। उसकी आवाज सुनकर सब लोग चौंक कर उसकी ओर देखने लगते हैं। लेकिन गौरी के चेहरे पर एक सुकून भी होता है, क्योंकि वह जानती थी कि गोलू अपने पिता के पास है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये तो उन कुर्बानियों की गवाही दे रहे थे जो उसने अपने बेटे के लिए दी थी। वह पुराने दिनों को याद करने लगती है, जब हर्ष ने उसकी मदद की थी, जब इस घर के लोगों ने उसे प्यार दिया था। उसकी आंखों में वो सारे पल एक बार फिर से सामने तैरने लगते हैं। वह गोलू को गोद में लेकर कहती है कि यह तो खेलते खेलते बाहर चला गया था। तभी विहान उसे रोकते हुए बोलता है, रुको। लेकिन जैसे ही वो उसे देखता है, कुछ पुरानी यादें उसके मन में भी उभरने लगती हैं।
वही यादें जब उसने गौरी से कहा था कि इस दुनिया में कोई ऐसा शब्द नहीं जो उसके लिए उसके प्यार को बयान कर सके। विहान खुद भी अजीब सी भावनाएं महसूस करता है, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाता। वहीं गौरी अपने मन में सोच रही होती है कि ये गोलू की अपनी मर्जी थी जो उसे यहाँ ले आई। तभी गोलू विहान का हाथ पकड़ लेता है और उसके मैजिक से 2 खूबसूरत फूल खिल जाते हैं। यह पल इतना जादुई और भावुक होता है कि हर कोई उसमें खो जाता है। गौरी यह सब देखकर खुशी से रो पड़ती है और बाकी घर वाले भी भावुक हो जाते हैं। उसी समय डायन उर्मी घर पहुंच जाती है। वह जानती है कि अगर वो गोलू को मोहना के पास पहुंचा देगी तो मोहना की सारी खोई शक्तियां लौट आएंगी और वह दोबारा महाडायन बन सकेगी। वह घर के अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले गौरी गोलू को वहां से निकालने का प्रयास करती है। जैसे ही वह उसे लेकर बाहर जाने लगती है, विहान उसे रोक लेता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में देखिएगा कि विहान गौरी को लगातार याद करता है और गौरी दूर से उसकी ओर देखती है। तभी गोलू फिर से शरारत करता है और हवा में उड़ने लगता है। विहान की नजर उस पर जाती है और वह गोलू को बचाने के लिए दौड़ता है। तभी उसका हाथ गौरी के हाथ से टकराता है और उसे एक झलक मिलती है उस चेहरे की जिसे वह कभी भुला नहीं पाया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। जुड़े रहिए हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स के साथ, जहां मिलेगा हर एपिसोड का दिल छू लेने वाला अपडेट। धन्यवाद।